नमस्कार छात्रों, मैं सरोज कुशवाहा आपके हिंदी व्याकरण का जो कल बाकी रह गया था, आपका स्वर संधि तो कंप्लीट हो गई थी, व्यंजन और विसर्ग संधि बाकी रह गया था, जिसको मैं आज व्यंजन संधि लेके आई हूँ। आप लोग ध्यान से देखिए, समझिए। आशा करती हूँ आप लोगों को कल के वीडियो में जो मैं स्वर संधि पढ़ाई थी वो आपको समझ में आया होगा, और आज भी मैं अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगी। आप लोग ध्यान से सुनिए और समझिए। आपका यहाँ पे दिया हुआ है कि व्यंजन संधि क्या होती है। तो व्यंजन संधि की परिभाषा यहाँ पे दिया हुआ है। जब किसी व्यंजन ध्वनि के बाद कोई स्वर या व्यंजन आता है तो दोनों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। अर्थात आप लोगों ने संधि का प्रक्रिया कैसे होती है आपको पता ही होगा कि प्लस होता है, उसके आगे कुछ वर्ण होते हैं, प्लस के पीछे कुछ वर्ण होते हैं और इक्वल टू के बाद कुछ जो नए वर्ण बनते हैं। इसी तरह से यहाँ पे रहेगा व्यंजन संधि में आपका रहेगा प्लस के आगे तो आपको व्यंजन ही दिखाई देगा, लेकिन प्लस के पीछे वाला जो शब्द होगा उसमें कभी स्वर कभी व्यंजन दोनों दिखाई दे सकता है। इस तरह से आपकी व्यंजन संधि की प्रक्रिया होती है। अर्थात व्यंजन संधि की प्रक्रिया कैसे होती है अभी मैं समझा दूँ आपको, देखिएगा। चलिए देखिए, यहाँ पे आपका होता है प्लस, प्लस के आगे होता है आपका यहाँ पे व्यंजन संधि में देखिए क्या रहेगा, प्लस के आगे तो हमेशा यहाँ पे रहेगा आपका व्यंजन, जैसे क, ग, ख, कोई भी व्यंजन हो सकता है। लेकिन प्लस के पीछे आपका देखेंगे हम यहाँ पे व्यंजन के साथ व्यंजन भी हो सकता है या फिर यहाँ पे स्वर भी हो सकता है या व्यंजन, इस तरह से हो सकते हैं। इस तरह से आपका व्यंजन संधि होता है। आप ध्यान से देखेंगे। आइए देखते हैं व्यंजन संधि। देखिए, व्यंजन संधि के यहाँ पे कुछ उदाहरण दिए हुए हैं जिसे हम ध्यान से देखेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे उसकी प्रक्रिया हुई है। पहला उदाहरण में दिया हुआ है आपका वाक प्लस ईस, जिससे बना है आपका वागीश। वाक प्लस ईस में आप देख रहे होंगे प्लस के पीछे जो वाक शब्द है वो वाक, जो क है, क के नीचे हलंत लगा हुआ है, इसीलिए ये व्यंजन हुआ। नहीं तो अगर जो हलंत नहीं रहता तो फिर वो स्वर संधि हो जाता। क में हलंत, व्यंजन संधि में जो आपका ये व्यंजन देखने को मिलेंगे उसके नीचे हलंत जरूर दिखेगा। तो फिर वाक प्लस ईस वागीश बना है। क और ई मिलके तीसरा वर्ण यहाँ पे आ गया है ग का, अर्थात वर्गों का तीसरा वर्ण हो गया है यहाँ पे। इसी तरह से जगत प्लस ईस, यहाँ पे देखिए त का द बन गया है, ये भी वर्गों का तृतीय वर्ण नहीं बन गया है। इसी तरह से देखेंगे हम त और म के साथ जब हुआ है तो वर्गों का पंचम वर्ण बना है। इसी तरह से देखेंगे हम उत प्लस चारण से उच्चारण बना है। यहाँ त का च बन गया है तो इसलिए यहाँ पे द्वित्व हो गया उच्चारण। अब आगे देखते हैं, सट प्लस आनन से सडानन बना है। ट का ड हो गया पंचम वर्ण।
उत प्लस घाटन से उद्घाटन बन गया, त का द हो गया। इसी तरह से जगत प्लस नाथ से जगन्नाथ बना है। यहाँ त का न बन गया, अर्थात त के साथ न का संयोग हुआ है तो द्वित हो गया है। त के साथ म का भी संयोग होगा तो न ही बनेगा। त के साथ म का संयोग होगा तो न बनेगा, सॉरी। त के साथ ज का संयोग होगा तो ज बनेगा, अर्थात च और ज जो व्यंजन है वो त के साथ आएंगे तो वो द्वित हो जाएंगे, और त के साथ म या फिर न का संयोग होगा तो वहाँ पे भी द्वित हो जाएगा। इस तरह से आपके व्यंजन संधि है। और आगे उदाहरण देखेंगे। आगे उदाहरण में क्या दिया हुआ है? आगे उदाहरण आपका दिया हुआ है उत प्लस लास, तो उत लास हो गया। ल का संयोग त के साथ हुआ तो ल ही हो गया। फिर 10वां है आपका उत प्लस हार उद्धार, तो उत का त का हमारा द हो गया यहाँ पे। सम प्लस गीत संगीत, यहाँ पे म का पंचमाक्षर जो हो गया। इस तरह से बना है आपका संगीत। अहम प्लस कार से अहंकार बना। म का अनुस्वार के रूप में उच्चरित होने लगा है, म का अनुस्वार हो गया। म अनुस्वार से एक सूत्र होता है जो अभी आप लोगों को नहीं पढ़ाया जाता है, आपके सिलेबस में नहीं है। इसी तरह से सम प्लस चय से संचय बना है, ये भी उसी तरह का हो गया है अनुस्वार के रूप में। सम प्लस तोष से संतोष हुआ है, इसमें भी अनुस्वार बन गया। त का म का अनुस्वार हो गया है। राम प्लस अयन से रामायण हुआ। बी प्लस सम से बीसम बना है। इस तरह की आपकी व्यंजन संधि बनी है। उदाहरण देखेंगे कैसे हुआ है। देखिए उदाहरण। चलिए देखते हैं उदाहरण। आइए देखते हैं। इधर है हमारा वाक, यहाँ हलंत जरूर रहेगा, प्लस यहाँ है हमारा ईस, तो देखिए एक क का हमारा ग हो जाएगा, और ग में जो ई है आके जुड़ जाएगा। अब जाके ये हमारा घी बन जाएगा। इस तरह से हम बनाएंगे वा गी स। ऐसे होता है आपका व्यंजन संधि। प्लस के आगे आपको हमेशा व्यंजन देखने को मिलेगा, हलंत रहेगा उस पे, और प्लस के दूसरे साइड आपको स्वर देखने को मिले या फिर व्यंजन, तो आपका व्यंजन संधि रहेगी। ये रहा आपका वागीश का एक्सप्लेनेशन। आगे हम बढ़ेंगे, आपका आगे दिखाती हूँ। दूसरा उदाहरण देखेंगे हम। दूसरा मैं लेके दिखाती हूँ आपका व्यंजन संधि के उदाहरण। जगत प्लस ईस,
या फिर लेके दिखाती हूँ आपका जगत प्लस सत प्लस मार्ग। ओके, चलिए दिखाती हूँ आपको। आइए देखिए, यहाँ है आपका सत प्लस यहाँ है आपका मार्ग। अब त जो है आपका 9 में परिवर्तित हो गया है। अब मार्ग जो है उस पे चला जाएगा। म अनुस्वार के रूप में चला जाएगा म के ऊपर। तो इस तरह से आपका यहाँ बन जाएगा सन, या फिर यहाँ पे आप डॉट दे के बना सकते हैं, या फिर यहाँ लिख सकते हैं सन मार्ग, ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों तरह से भी लिख सकते हैं, ऐसे भी या फिर ऐसे भी, सन मार्ग ऐसे भी लिख सकते हैं आप, सन मार्ग। ये दोनों व्यंजन है आपका। देखिए यहाँ पे भी व्यंजन देखने को मिल रहा है, अब इधर भी व्यंजन है। इस तरह से हुआ है आपका ये व्यंजन संधि, प्लस के दोनों साइड व्यंजन है इसमें। आगे चलेंगे, हम देखेंगे इसी तरह से और कुछ उदाहरण व्यंजन संधि के। देखिए यहाँ पे दिया गया है आपका अहम प्लस कार, जो दिया हुआ है 12वें नंबर पे। अहंकार का बन गया अहंकार। जैसे म का हम अनुस्वार बना दिए, इस तरह से आपका बना है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि के बाद आपका दिया हुआ है नीचे विसर्ग संधि। विसर्ग संधि क्या होती है इसके बारे में हम देखेंगे। विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन ध्वनि आने से विसर्ग में जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। अर्थात विसर्ग तो आपको प्लस के आगे हमेशा विसर्ग तो देखने को मिलेगा ही, लेकिन प्लस के पीछे जो ध्वनि आएगी उससे विसर्ग में परिवर्तन होगा, न कि व्यंजन प्लस के साइड वाले बदलेगा चिन्ह, नहीं, प्लस के पीछे वाला वर्ड नहीं बदलेगा, आपका विसर्ग में ही परिवर्तन हो जाता है। जैसे यहाँ पे विसर्ग संधि के उदाहरण दिए हुए हैं, देखिए जरा। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा मैं क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ। ध्यान से सुनिए। ये पहले नंबर पे दिया गया है तपह प्लस बल, अर्थात तपह में देख रहे हैं आप यहाँ पे विसर्ग है जो, और ये बल तो विसर्ग का ओ में परिवर्तित हो गया है, न कि ब बदला है। आपका बल तो वैसे ही लिखा जाएगा, लेकिन जो हमारा ये विसर्ग है वो ओ बन गया है, ओ स्वर बन गया है, इसीलिए इसका जो संधि होगा तपोबल होगा। इसी तरह से मनः प्लस रंजन है, तो मनः रंजन, तो इसमें भी देखिए आप विसर्ग का ओ बना है, इसीलिए ये मनोरंजन। प्लस के पीछे जो रंजन है, रंजन तो वैसे ही है, लेकिन प्लस के आगे जो विसर्ग दिखाई दे रहा है आपको, उस विसर्ग ओ के रूप में परिवर्तित हो गया है जब र के साथ संयोग हुआ है। तो इसी तरह से नि प्लस संदेश, तो इसका विकल्प से निसंदेश भी हो सकता है, अर्थात विसर्ग वैसे भी रह सकता है या फिर विसर्ग स के रूप में भी परिवर्तित हो सकता है। इस तरह से हम इसको दो तरह से लिख सकते हैं, निसंदेश भी लिख सकते हैं, निसंदेश भी लिख सकते हैं। इसी तरह से देखिएगा ध्यान से ज़रा, एक बार और बताती हूँ। ये जो विसर्ग है आपका नी में का, पीछे के जो ये दो बिंदी दिखाई दे रहे हैं, इसी को हम विसर्ग बोलते हैं।
विसर्ग का चिन्ह जो आपको दिखाई दे रहा है और इधर आपको दिखाई दे रहा है संदेश, तो संदेश तो वैसे ही रहेगा, लेकिन जो विसर्ग का चिन्ह है वो एक बार संदेश के साथ वैसे ही लग जाएगा, मतलब कोई परिवर्तन नहीं होगा। यहाँ पे ऊपर देखे आप ओ के रूप में बदल जा रहा था विसर्ग, लेकिन यहाँ पे कुछ परिवर्तन नहीं होगा, ऐसे ही निसंदेशी रहेगा और एक बार विकल्प से स बन जाएगा, आधा स, तो इसलिए निसंदेश हो जाएगा, संदेह हो जाएगा। अब 7वां नंबर दिया हुआ है दुह प्लस उपयोग, अर्थात विसर्ग परिवर्तित हुआ है आपका रू के रूप में अर्थात र के रूप में, और र में मात्रा ऊ का मात्रा लग गया है। इस तरह से देखिए पीछे वाला तो वैसे का वैसे ही इधर दिखाई दे रहा होगा, रू जैसे र में ऊ छुपा है उपयोग, इसी तरह से विसर्ग जो है वो र के रूप में परिवर्तित होकर दुरुपयोग हो गया है। यहाँ पे दिया हुआ है पुनः, पुनः में जो विसर्ग है वो न के रूप में परिवर्तित हुआ है, अर्थात पुनः प्लस जन्म का पुनर्जन्म बना है। इसी तरह से देखेंगे आगे, और आगे दिया हुआ है आपका निह प्लस रोग। निह जो है आपका विसर्ग जो है, विसर्ग निह का र में यहाँ पे विसर्ग का लोप हो गया है, अर्थात विसर्ग छुप गया है। यहाँ पे आपका निह प्लस रोग से निरोग बना है और बड़ी ई का मात्रा लग जाएगा। यहाँ पे देखिए छोटी ई का लगा हुआ है, जब विसर्ग का लोप हुआ है तो बड़ी ई में परिवर्तित हो गया है। आगे हम देखेंगे सरह प्लस वर से सरोवर वाला। यहाँ पे देखिए आपका सरोवर में ओ में परिवर्तित हुआ है विसर्ग। यहाँ देखिए विसर्ग का च के साथ जब संयोग हुआ है निह प्लस चल में, तो विसर्ग का जब च के साथ संयोग हुआ है तो चल तो बिल्कुल नहीं बदला है, लेकिन विसर्ग जो है स के रूप में आ गया है, तो इसलिए निश्चल बन गया। निह प्लस धन, इस तरह से विसर्ग का र बन गया है, इसलिए इधर निह प्लस धन से निर्धन बना, अर्थात विसर्ग कभी र के रूप में, कभी ओ के रूप में, कभी अनुस्वार के रूप में, कभी लोप हो जाता है। इस तरह से विसर्ग का परिवर्तन होता है। विसर्ग संधि में विसर्ग ही बदलता है, आपका व्यंजन नहीं बदलता या स्वर नहीं बदलता। पीछे वाला प्लस के आगे का जो विसर्ग चिन्ह है वही अलग अलग रूपों में परिवर्तित होता है। 10वां नंबर दिया हुआ है आपका दुह प्लस दिन। जो दुह विसर्ग है वो र में परिवर्तित हो गया, इसलिए दूर दिन हो गया। अतः प्लस एव जो है से अतएव बना है, यहाँ पे लोप हो गया है, अर्थात यहाँ पे विसर्ग छुप गया है और बाकी के अक्षर सेम ऐसे ही आ गए हूबहू। इक्वल टू के पीछे अतएव आ गया है और विसर्ग छुप गया है। अगर जो इधर विसर्ग है इधर एव है, इसलिए विसर्ग हूबहू उधर आ गया है। जिस तरह से इधर निरोग में था विसर्ग का लोप हो गया था। आशा करती हूँ आपको विसर्ग संधि अच्छे से समझ में आया होगा और मैं अपनी तरफ से पूरा कोशिश की हूँ। नहीं समझ में आया होगा तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, मैं दोबारा कोशिश करूँगी आपको समझाने की। आगे चलते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हमने सीखा, अर्थात हम लोगों ने जो अपने अध्याय में सीखा है उसका क्या क्या सीखा है, ये हमारा है। पहला टॉपिक है हमने सीखा में किसी शब्द की दो ध्वनियों के मेल को संधि कहते हैं। हाँ, दो ध्वनियों के मेल को हम संधि कहते हैं। संधि एक वर्ण विधि है। इसी तरह से दूसरा टॉपिक है संधि के परिणाम स्वरूप मिलने वाला ध्वनियों में परिवर्तन होता है। हाँ, ये भी बात सही है।
संधि के परिणाम स्वरूप जो दूसरी ध्वनि मिलती है उसमें परिवर्तन हो जाता है। इसी तरह से अगला टॉपिक है हमारा संधि के विपरीत ध्वनियों को अलग अलग करना संधि विच्छेद कहलाता है। ये भी सही है भाई। संधि के दौरान हम ध्वनियों को अलग अलग करेंगे, अर्थात विच्छेद का अर्थ ही होता है दूर दूर करना, अलग करना। ये जो है ये संधि विच्छेद कहलाता है। दो स्वरों के मेल से किसी एक स्वर या दोनों स्वरों में होने वाला परिवर्तन स्वर संधि कहलाता है। जब दो स्वर रहेंगे उनके परस्पर मेल से जो तीसरा स्वर बनता है उसे स्वर संधि कहते हैं। व्यंजन के बाद किसी स्वर या व्यंजन के आने पर दोनों के मेल के परिणाम स्वरूप होने वाला परिवर्तन व्यंजन संधि के अंतर्गत आता है। अर्थात प्लस के आगे व्यंजन हो और प्लस के पीछे व्यंजन या स्वर हो, उन दोनों में जो परिवर्तन होता है उसको हम व्यंजन संधि कहते हैं। विसर्ग संधि देखेंगे। विसर्ग संधि में विसर्ग का किसी स्वर या व्यंजन से मेल होता है तथा परिणाम स्वरूप विसर्ग में परिवर्तन हो जाता है, न कि उस स्वर या व्यंजन का परिवर्तन होता है, विसर्ग में परिवर्तन होता है विसर्ग संधि में। आइए देखते हैं आगे है आपका अभ्यास कार्य, टेक्स्ट बुक का बैक एक्सरसाइज। अब देखते हैं हम आगे क्या दिया हुआ है। आगे दिया हुआ है आपका प्रश्न नंबर 1, संधि किसे कहते हैं, संधि के कितने भेद होते हैं, प्रत्येक के दो दो उदाहरण दीजिए। ऐसा आपको करना पड़ेगा। संधि की परिभाषा होती है दो वर्णों के परस्पर मेल को हम संधि कहते हैं। और संधि के कितने भेद होते हैं, तो संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। और प्रत्येक के दो दो उदाहरण आप लोग देख लीजिएगा। नीचे बहुत सारे उदाहरण मैं दूंगी, उसमें से कोई भी उदाहरण लिख लीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर 2 है आपका सही कथन पर सही और गलत कथन पर गलत का निशान लगाना है। तो पहला आपका कथन क्या है, पहला कथन दिया हुआ है यहाँ पे देखिए, संधि का अर्थ है दो व्यंजनों का मेल से होने वाला परिवर्तन। नहीं, ये गलत है। सिर्फ दो व्यंजन के मेल से नहीं परिवर्तन होता है, व्यंजन व्यंजन के मेल से भी हो सकता है, स्वर स्वर के मेल से होता है, स्वर व्यंजन के मेल से भी परिवर्तन होता है। इसलिए पहला जो है आपका पहला गलत है। सही गलत के निशान में जो पहला है आपका गलत है। अब हम दूसरे में जाएंगे। दूसरा, संधि विच्छेद में ध्वनियों को अलग अलग करके संधि से पूर्व की स्थिति में रख देते हैं। अर्थात ये दिया हुआ है संधि विच्छेद में जो है सही बात है, ध्वनियों को अलग अलग करते हैं और उनको पूर्व की स्थिति में रख देते हैं। अर्थात जो ध्वनि जैसी थी वैसी की वैसी बना के रख देते हैं। ये बात सही है, दूसरा आपका सही है। स्वर संधि में केवल 2 स्वरों का ही संयोग होता है तथा व्यंजन संधि में केवल 2 व्यंजन संधियों का नहीं, ये गलत दिया हुआ है। स्वर संधि में तो 2 स्वरों का संयोग होता है, लेकिन व्यंजन संधि में कभी स्वर के साथ में होता है संयोग तथा कभी स्वर व्यंजन के रूप में, कभी स्वर के रूप में, इस तरह से होता है। इसलिए आपका जो ये तीसरा नंबर है ये गलत है। अब हम जाएंगे आगे देखेंगे आपका, चलिए और आगे देखते हैं। आगे हमारा चौथा नंबर में है विसर्ग संधि में पहली ध्वनि स्वर होती है। अर्थात विसर्ग संधि में बता रहा है कि पहली ध्वनि स्वर होती है। नहीं, पहली ध्वनि प्लस के जो पहले जो ध्वनि होती है वो विसर्ग संधि का विसर्ग होती है, न कि स्वर होती है। इसलिए दूसरा आपका चौथा वाला भी गलत हो गया। अर्थात पहला गलत गया था आपका, दूसरा सही गया था, तीसरा नंबर भी गलत हो गया, चौथे नंबर का भी आपका गलत हो गया। अब पांचवा है नर प्लस इंद्र से नरेंद्र स्वर संधि का उदाहरण है। ये बिल्कुल सही है। नरेंद्र जो है स्वर संधि का उदाहरण है, वो भी गुण संधि का उदाहरण है। इस तरह से आपका बना है। आगे जाएंगे देखेंगे। और आपका आगे है आपका क्वेश्चन नंबर 3, संधि विच्छेद कीजिए।
आपको संधि विच्छेद करना है। चलिए मैं आगे दिखाती हूँ। आगे मैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 ली हूँ संधि विच्छेद का। देखिए, विद्यालय का क्या है संधि विच्छेद, तो विद्यालय का होगा विद्या प्लस आलय। ये है आपका दीर्घ संधि। विद्या में आ है प्लस आलय का आ, तो दोनों मिलके आ हो जाता है, इसलिए ये दीर्घ संधि है। इसी तरह से दूसरा दिया हुआ है सदैव। सदैव में सदा प्लस एव, सदा में से निकला है आ और इधर से निकला ए, तो बन गया ऐ। इस तरह से ये वृद्धि संधि हो गया है, यहाँ बढ़ोतरी हुई है। आगे जाएंगे हम। आगे है आपका इत्यादि। इति प्लस आदि, इति में से निकला है आपका छोटी ई और इधर से निकला आ, तो ई और आ मिलके य बना है, ये यड़ संधि है आपका। इसी तरह से है आपका चौथे नंबर पे स्वागत, तो सु प्लस आगत से बना है स्वागत। यहाँ पे निकला है उ, सु में का उ, बड़ा उ, और इधर हो गया आगत, तो उ और आ मिल करके व बन गया है। ये यड़ संधि के उदाहरण है। पांचवा दिया हुआ है आपका वागीश। वागीश में वाक प्लस ईस, ये वाक प्लस ईस जो है व्यंजन संधि का उदाहरण है। देखिए, वाक पे हलंत लगा हुआ है क पे और इधर है आपका स्वर ई, तो इस तरह से बन गया वागीश। क ग के रूप में बदल गया है। अब देखिए, यहाँ पे है आपका संगीत। संगीत का है सम प्लस गीत, ये भी आपका व्यंजन संधि का ही उदाहरण है। तपोबल, तपह प्लस बल से तपोबल बना है, ये विसर्ग संधि है, विसर्ग ओ के रूप में परिवर्तित हो गया है। आपको ध्यान रखना होगा संधि विच्छेद करते टाइम पे भी कि जब भी आप संधि विच्छेद कर रहे हो तो प्लस के आगे भी जो शब्द हो वो भी सार्थक होना चाहिए और प्लस के पीछे वाला शब्द भी सार्थक ही होना चाहिए। ऐसा भी नहीं है कि आप कोई भी शब्द इधर प्लस के पहले लिख देंगे और प्लस के पीछे भी कोई भी शब्द लिख देंगे तो आपका सही माना जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। जहाँ से विच्छेद हो रहा है आपको ध्यान देना होगा कि प्लस के जो पहले वाले जो शब्द है उसका भी कुछ अर्थ होना चाहिए और प्लस के पीछे जो शब्द बन रहा है उसका भी कुछ अर्थ होना चाहिए, तभी जाके आपकी सही विच्छेद हो पाएगा। अब देखेंगे हम हरीश। हरीश का हो गया हरि प्लस ईस, हरि का ई और ईस का ई दोनों मिल करके आपका दीर्घ संधि बना है, हरीश हुआ। महर्षि का महा प्लस ऋषि हो जाएगा, ये गुण संधि के उदाहरण है। प्रत्येक का प्रति प्लस एक होगा, ये यड़ संधि के उदाहरण है। रामेश्वर का राम प्लस ईश्वर हो जाएगा, ये आपका गुण संधि का उदाहरण है। षडानन से षट प्लस आनन, ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। शयन है तो से प्लस अन से शयन, ये आयादि संधि का उदाहरण हो गया है। उसी तरह से निश्चल से निह प्लस चल से निश्चल बना, विसर्ग संधि है। आगे देखेंगे हम 15वां नंबर जो है अत प्लस एव से अतएव बना है। और बाकी का क्वेश्चन नंबर 3 का मैं आप लोगों के लिए दे रही हूँ, जिसको 8 जो है संधियाँ आपको जिस तरह से मैं इधर करके दिखाई हूँ विच्छेद, उस तरह से आपको भी ये करनी है। आप करके कमेंट करेंगे मुझे, फिर मैं आपको इसका आगे बताऊंगी। कभी फिर कभी नहीं आ रहा होगा तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं आगे बता दूंगी। अब मैं जा रही हूँ क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, संधि कीजिए अर्थात जोड़िए इनको। संधि का मतलब होता है जोड़ना, तो आप इनको जोड़िए, एक में कीजिए। जो तोड़ तोड़ के बनाया हुआ है 2 शब्द, उनको आपको एक में करना है, अर्थात संधि कीजिए, जोड़िए।
तो पहला है आपका धर्म प्लस आत्मा, देखिए तो धर्मात्मा बन जाएगा। दूसरा है आपका रवि प्लस इंद्र से रविंद्र बन जाएगा। तीसरा है आपका मुनि प्लस ईश से मुनीश बन जाएगा। रजनी प्लस ईश से रजनीश बन जाएगा। सिंधु प्लस उर्मी से सिंधुर्मी बनेगा। राम प्लस ईश्वर से रामेश्वर होगा। पर प्लस उपकार से परोपकार होगा। महा प्लस उत्सव से महोत्सव होगा। सप्त प्लस ऋषि से सप्तर्षि होगा। तथा प्लस एव से तथैव होगा। अति प्लस अंत से अत्यंत होगा। इति प्लस आदि से इत्यादि होगा। सु प्लस आगत से स्वागत होगा। सु प्लस अच्छा से स्वेच्छा हो जाएगा। और एक बार बताती हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 4। देखिए ध्यान से सुनिए मैं क्या बोल रही हूँ। आप लोग वीडियो को रोक रोक करके लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 का पहला है धर्म प्लस आत्मा से धर्मात्मा बना है। दूसरा है आपका रवि प्लस इंद्र से रविंद्र बना है। मुनि प्लस ईश से मुनीश बना है। रजनी प्लस ईश से रजनेश बना है। सिंधु प्लस उर्मी से सिंधुर्मी बना है। राम प्लस ईश्वर से रामेश्वर बना है। पर प्लस उपकार से परोपकार बना है। महा प्लस उत्सव से महोत्सव बना है। सप्त प्लस ऋषि से सप्तर्षि बना है। तथा प्लस एव से तथैव बना है। अति प्लस अंत से अत्यंत बना है। अति प्लस आदि से इति प्लस आदि से इत्यादि बना है। सु प्लस आगत से स्वागत बना है। सु प्लस अच्छा से स्वेच्छा बना है। अब आगे चलते हैं। आगे देखेंगे हम क्या दिया हुआ है। निम्नलिखित की संधि कीजिए। इसमें भी संधि करना है। देखिए पहला इसमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, वाक प्लस ईश से वागीश बना है। दिक प्लस गज से दिग्गज बना है। सट प्लस दर्शन से सट दर्शन बना है। उत प्लस घाटन से उद्घाटन बना है। सत प्लस मार्ग से सतमार्ग बना है, सन्मार्ग बना है। त का म हो गया है। उत प्लस चारण से उच्चारण बना है। सत प्लस जन से सज्जन बना है। उत प्लस हार से उद्धार बना है। सम प्लस गीत से संगीत बना है। अहम प्लस कार से अहंकार बना है। सम प्लस तोष से संतोष बना है। सम प्लस भव से संभव बना है। एक बार और ध्यान से सुनिए मैं क्या बोल रही हूँ। इसकी संधि करना है अर्थात जोड़ना है। अभी मैं एक बार बता चुकी हूँ, एक बार और बता दे रही हूँ। ध्यान से आप लोग सुन के समझिए। वाक प्लस ईश से वागीश बना है। दिक प्लस गज से दिग्गज। सट प्लस दर्शन से सदर्शन बना है। अब आगे देखेंगे हम। उत प्लस घाटन से उद्घाटन बना है। सत प्लस मार्ग से सन्मार्ग बना है। उत प्लस चारण से उच्चारण बना है। सत प्लस जन से सज्जन बना है। उत प्लस हार से उद्धार बना है। सम प्लस गीत से संगीत बना है। अहम प्लस कार से अहंकार बना है। सम प्लस तोष से संतोष बना है। सम प्लस भव से संभव बना है। अब आगे जाएंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए संधि विच्छेदों से शब्द बनाना है। अब हम देखेंगे इन संधि विच्छेदों को जो दिया हुआ है उसे हम शब्द बनाएंगे। पहला संधि विच्छेद हमारा है तपह प्लस बल। तपह बल का बनेगा तपोबल। विसर्ग जो है ओ के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। दूसरा बनेगा सरह प्लस वर से सरोवर, ये भी ओ के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। मनोह प्लस रंजन से मनोरंजन बनेगा। निह प्लस छल से निश्छल बनेगा। जो है
विसर्ग जो है स के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। नि प्लस धन से निर्धन बनेगा, ये विसर्ग र के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। दु प्लस उपयोग से दुरुपयोग बनेगा, विसर्ग जो है र के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। दु प्लस दिन से दुर्दिन बन जाएगा। नि प्लस रोग से निरोग बनेगा। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है मन प्लस योग से मनोयोग, नि प्लस संदेश से निसंदेश बनेगा। पुनः प्लस जन्म से पुनर्जन्म बनेगा। अतः प्लस एव से अतएव बनेगा। यहाँ पे विसर्ग लोप हो जाएगा। एक बार और बताने की कोशिश करती हूँ, आप लोग ध्यान से समझिए। आशा करती हूँ कि मैं अच्छे से आपको समझा पा रही हूँ। आगे देखिए, पहला नंबर फिर से ध्यान से देखिए विसर्ग संधि का, कैसे इसको हम जोड़ेंगे। तपह प्लस बल से तपोबल बनेगा, अर्थात विसर्ग का ओ हो जाएगा। सर प्लस वर से सरोवर बनेगा, यहाँ पे भी विसर्ग का ओ हो जाएगा। मनः प्लस योग से मनोयोग बनेगा, यह भी विसर्ग का ओ हो जाएगा। आगे जाएंगे, मनः प्लस रंजन से मनोरंजन बनेगा, यहाँ पे भी विसर्ग का ओ हुआ है। निह प्लस छल से निश्छल बनेगा, यहाँ विसर्ग का स हुआ है। निह प्लस संदेश से निसंदेश होगा, ये भी विसर्ग का स हुआ है। आगे देखेंगे हम, निह प्लस धन से निर्धन बनेगा, इसमें विसर्ग का र हुआ है। दुह प्लस उपयोग से दुरुपयोग बनेगा, इसमें भी विसर्ग का र बना है। पुनः प्लस जन्म से पुनर्जन्म बनेगा, जिसमें र हुआ है विसर्ग का। आगे देखेंगे हम, आगे है हमारा दुह प्लस दिन से दुर्दिन बनेगा, इसमें भी विसर्ग का र हुआ है। निह प्लस रोग से निरोग बनेगा, इसमें विसर्ग का लोप हुआ है, अर्थात विसर्ग जो है वो छुप गया है। अतः प्लस एव से अतएव बनेगा, इसमें भी विसर्ग का लोप हुआ है, अर्थात विसर्ग इसमें छुप जाएगा और बाकी के जो अक्षर है, जो शब्द हैं, सेम सेम इधर इक्वल टू के पीछे आ जाएंगे। इस तरह से रहा आपका विसर्ग संधि का उदाहरण। बस आज के लिए इतना ही। आपका ये संधि प्रकरण खत्म हुआ। संधि वाला चैप्टर लेसन नंबर 3 आपके हिंदी व्याकरण का आज समाप्त हुआ। आशा करती हूँ आपको क्लास बहुत अच्छा लगा होगा और एक एक संधियाँ बहुत अच्छे से मैं समझाने की कोशिश की हूँ। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। आज के लिए बस इतना ही। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अच्छे से समझने की कोशिश करें। धन्यवाद।